सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपनी न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और यहां पर जो है मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। झाड़ू पोछा नहाना धोना हो चुका है, कपड़े धुल दिए हैं और मेरा बेटा भी चला गया है स्कूल। तो किचन की सफाई भी मैंने कर दी है। तो जल्दी जल्दी से जो है अपने लिए बनाती हूँ थोड़ी सी चाय और सिलाई का काम करती हूँ शुरू। आजकल काम ज़्यादा हो रखा है ना, तो आज तो मैं लेट ही उठी। आज नहीं उठी मैं 5 बजे, आज उठी मैं 6 बजे। पर काम मैंने फटाक से निपटाया, फटाफट से। मैं कर रही हूँ यहाँ पर सोनी का इंतज़ार, क्योंकि इस टाइम सोनी भी आती है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि सोनी आ जाती, साथ में ही चाय पी लेते। सोनी मैडम भी पहुँच चुकी हैं, तो अब बनाती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी चाय। गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं, फिर मैडम भी अपने घर और मैं भी अपने काम में शुरू। चाय भी हमने पी ली है, सोनी भी अपने घर चली गई है। अभी जो है नाश्ता करने का टाइम नहीं हुआ, तो तब तक जो है सूट सिल लेती हूँ। तो आज मुझे जो है 2 सूट सिलने हैं, देखती हूँ सिल पाती हूँ कि नहीं सिल पाती हूँ। और आपको दिखाते हैं आज मौसम की एक झलक। सबसे पहले आप यहाँ पर माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। आज जो है ना मौसम ठंडा हो रखा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। चलो ठीक हुआ, नहीं तो जो है ना 10 बजे तक यहाँ पर मशीन में सीधे धूप रहती हैं, काम करने में भी दिक्कत आती है। तो चलो मैं भी फटाफट से अपना काम करती हूँ शुरू। 10 बज रहे हैं और मैंने भी जो है सूट सिलकर तैयार कर लिया है। तो टाइम जो है ना ज़्यादा लग गया है, 1.5 घंटे का। पर क्या करें, लाइनिंग वाला सूट था, तो थोड़ा जो है लाइनिंग वाले सूट को सिलने में दिक्कत होती है और टाइम भी लगता है, इसीलिए जो है सिलाई भी थोड़ा ज़्यादा रहती है। और उसके बाद जो है मुझे एक सूट और सिलना है, उससे पहले मैं नाश्ता करती हूँ। तो अब जो है चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और नाश्ता करने के बाद मुझे दुकान में जाना है, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा घर के लिए सामान लेकर आना है। और कल सब्जी मंडी जा रहे थे ना, वहाँ भी नहीं गए, तो थोड़ा सब्जी भी लेकर आनी है। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, ये वाला काम निपटा दूँगी। तो मैं भी आ चुकी हूँ सामान लेकर, दही लेकर आई हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडी हो जाएगी। आज बनाऊँगी मैं रायता। और इधर है सब्जी के थैले, बाद में संभालूंगी। पहले जो है मुझे सूट सिलनी है, फिर जो है साथ ही साथ खाना भी बनाऊंगी और सामान भी संभाल लूँगी। 12:30 हो चुके हैं और मैंने भी जो है 2 सूट सिल दिए हैं। तो यहाँ पर जो है आज मैंने बहुत ही प्यारी पैंट सिल रखी है और मोरे का डिजाइन आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। आफत तो आई, पर क्या करें, अच्छा लग रहा है। तो अब बनाऊंगी मैं खाना थोड़ी देर में, तब तक जो है तुलपाई करती हूँ। और मेरे पास जो है आज फिर से आ गई हैं 4 साड़ियाँ। अब इनके फॉल अस्तर के लिए भागना पड़ेगा, पहले जो है इनको तैयार कर लेती हूँ। खाना भी बनकर हो गया है तैयार। तो आज जो है मैंने मोटी दाल बनाई हुई है मिक्स और भात। तो अब जो है मैं बनाती हूँ रायता। और रायता जो है मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि राजा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सिमी होती तो उसे ज़्यादा पसंद है। तो चलो अब रायता बनाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा खीरा कद्दूकस करके रखा हुआ है और बारीक बारीक प्याज काटी हुई हैं, साथ में जो है हरी मिर्च। और अब जो है थोड़ी सी दही मिलाती हूँ। तो दही मैं थोड़ी ही मिलाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मुझे अपने लिए बनाना है। बस इतनी सी दही और साथ में जो है थोड़ा सा ये जो है ना अजवाइन और जीरे का मिक्स पाउडर है, तो थोड़ा इसको डाल देते हैं। और अब जो है मैं मिला देती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि रायता ज़्यादा नहीं बनेगा। और मिर्ची मैंने हरी वाली काट कर डाल रखी हैं, तो लाल मिर्ची नहीं डालूँगी।
तो तैयार हो गया है यहाँ पर रायता। और अब जो है मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी बर्फ़। जब तक जो है मेरा राजा बाबू आता है ना स्कूल से, तब तक जो है ठंडा ठंडा तैयार हो जाएगा रायता और बर्फ़ जो है पिघल जाएगी। तो ये रहा टेस्टी टेस्टी रायता। और साथ में जो है सलाद भी काट कर रख दिया है और आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बची हुई है। राजा का जो है कुछ पता नहीं रहता, उसका मूड कब क्या हो जाए। बोलेगा मम्मी मुझे रोटी खानी है, तो सब्जी भी बची हुई है, रोटियां भी बची हुई हैं। और अब थोड़े कपड़े हैं यहाँ पर, इनको संभालती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि राजा के आने में अभी जो है 15 मिनट रह रखे हैं, तब तक उसका इंतज़ार करती हूँ। अब पता है अपने लिए जो है मैं जल जीरा लेकर आई थी, क्योंकि 10 रुपये बच रहे थे। मैंने कहा चलो जल जीरा ही लेकर चली जाती हूँ। और मेरे लिए इतना काम हो रखा है कि इसे पीने का टाइम नहीं मिला। अब खाना खाने का टाइम है तो राजा पी लेगा। और पता है तभी तो बोलता है राजा, जब देखता है ना कि हाँ मम्मी हम स्कूल चले जाते हैं और आप जो है अच्छा अच्छा खाते हो, देखो ये अच्छा अच्छा है, चलो वो पी लेगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो मुझे जो है यहाँ पर ये 4 साड़ियाँ हैं ना, इनके साथ की फॉल लानी है और 3 साड़ियों में पीको करवाना है, जिसके लिए जो है मुझे नीचे तक जाना पड़ेगा। मैंने राजा के लिए बोला था, पर राजा जो है भाग गया खेलने के लिए। उसने बोला मम्मी आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो, और फिर जो है ना नीचे जाते जाते वापस आते आते 1 घंटे का टाइम बर्बाद हो जाता है। आज मैं नहीं जा रहा। और फिर जो है अगर मैं जिद करती ना चला भी जाता, पर मैंने जिद नहीं की, क्योंकि मेरा कुछ काम भी है। तो चलो चलती हूँ। इंची टेप लेकर भी जा रही हूँ, क्योंकि बगल में एक दीदी हैं, कब से बोल रहे थे कि कपड़े रखे हुए हैं दुकान में, उनको लेके चले जाना सिलने के लिए, और नाप लेकर भी। उनके पास भी टाइम नहीं रहता ना, उनकी दुकान है तो कभी कोई कस्टमर आते रहते हैं। परसों गई थी, तब तक दीदी घर चली गई। जाती हूँ लेकर, अगर दीदी मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं अपना काम करके आ जाऊँगी। साड़ियाँ तो जो है मैंने यहाँ पर बगल में ही दीदी के पास दे दी, क्योंकि दीदी की है पीको वाली मशीन। और अब मैं जा रही हूँ फॉल ख़रीदने के लिए, जो कि मुझे बहुत दूर मिलेंगी। तो सामने जो है एक दुकान दिखाई दे रही है, तो यहाँ पूछती हूँ, अगर फॉल मिल जाएंगे तो ठीक है, नज़दीक में ही चलती हूँ मैं भी। अब तो यहाँ पर भी जो है फॉल अस्तर नहीं मिला। अब जो है मैं चलती हूँ सीधे नीचे, वहाँ एटीएम से होकर भी आ जाऊँगी। 3-4 दुकानों में मैंने पता कर लिया है, कहीं जो है फॉल नहीं मिल रही है। और अब जाऊँगी मैं लास्ट एक नीचे वाली दुकान में। हेलो हेलो हाय कर दे। तो यहाँ पर जो है ना मुझे एक बच्चा मिला, जो कि दूर से ही हाथ हिलाने लग गया था, हाय कर रहा था। जैसे उसने देखा कि दीदी ने जो है कैमरा पकड़ा हुआ है, मैंने कहा चल अब करो हेलो। बस अब जो है 2 मिनट और एटीएम वाला काम निपटाऊंगी फटाफट से, और उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे फॉल ख़रीदने के लिए। तो एटीएम में मैं पहुंचने वाली हूँ। तो मुझे जो है एटीएम तक जाना था, और ऐसे लग रहा है कि एटीएम ख़राब हो रखा है, क्योंकि अभी एटीएम वाला शटर जो है बंद हो रखा है। तो चलो चलती हूँ और जाकर पूछती हूँ उनसे। तो मेरा जो है ना इतनी दूर आकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एटीएम हो रखा है ख़राब। सोचा था एक साथ जो है 3-3 काम हो जाएंगे, थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा, फॉल लेकर भी आ जाऊंगी और एटीएम वाला काम भी हो जाएगा। पर क्या करें, किस्मत ही ख़राब होती है ना कभी कभी, ऐसे ही होता है। फिर क्यों आई मैं इतनी दूर, इससे अच्छा तो थोड़ा ऊपर जाती और अपना एटीएम वाला काम निपटा कर भी आती। तो चलो चलते हैं यहाँ आगे। फाइनली जो है जिस दुकान के बारे में मेरे बेटे ने बताया था ना, मैं पहुँच गई हूँ, क्योंकि यहीं से मेरा बेटा अस्तर फॉल लेकर जाता है। तो दीदी लोगों ने शायद नई दुकान खोली होगी, क्योंकि अभी मैं पहली बार ही देख रही हूँ उनको। अब अरे खोल दूँ दीदी, एक साल अच्छा इतना कम मनाना। तो अब जो है खरीदती हूँ मैं भी फॉल। तुम एक आप फिर ना दीदी। और दीदी देखो इतना सारा काम
खुद ही संभालते हैं। यहाँ पर सूट भी रखे हुए हैं बेचने के लिए, फॉल अस्तर भी, और साथ में अपना सिलाई का काम भी। देखो दीदी ने जो है बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसें बनाई हुई हैं यहाँ पर। मकान पड़े ना किराए में रहना। और दीदी का तरीका देखो, दीदी जो है यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं ना, तो इंच टेप को देखो कितने अच्छे से उन्होंने एक डोरी से बांधा हुआ है। हैं फेवी जान दो बढ़िया बिस्तर जद के फैला नहीं, तो ये वाला तरीका भी मुझे बढ़िया ही लगा। बस ले लो जितना। तो दीदी ने जो है ना कितने अच्छे तरीके से इस इंच टेप को बांधा हुआ है इस डोरी से, जहाँ तक फैला रहे हो। फॉल अस्तर खरीद कर भी जो है मैं चली गई हूँ, और जिन दीदी की दुकान से गई ना, तो उनसे मिलकर जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। और हम निकलते हैं घर के लिए। पहुँच चुकी हूँ मैं भी अपने घर में फॉल लेकर और अपने लिए काम लेकर। तो 60 रुपये जो है साड़ी के पीको के दिए मैंने दीदी के यहाँ, और 60 रुपये का अपने लिए काम लेकर आ गई हूँ। तो वहाँ पर जो है ना दीदी सिर्फ पीको करती हैं। कोई आ रखे थे कस्टमर कि इंटरलॉक कर दोगे हमारी सूट में, क्योंकि उन्होंने सिलाए होंगे, और जैसे मेरी मशीन ख़राब हो रखी थी, मैं भी ऊपर देती थी ना इंटरलॉक करने के लिए, तो जिनसे उन्होंने सिलाई उनके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है। मैंने कहा मैं करती हूँ इंटरलॉक। तो 15 रुपये एक पीस के, जैसे कि सलवार के 15, सूट के 15, तो 15 रुपये, 15 नहीं 60 रुपये दे के आई, 60 रुपये का काम लेके आई। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो लाइट चली गई है और इतनी थकान हो गई है ना मुझे, वो नीचे गई मैं, पता है घूमते घूमते। चलो काम तो नहीं हुआ, कुछ काम तो हो गया पर कुछ काम नहीं हुआ, और घूमना फिरना हो गया। अब जो है कपड़े करती हूँ चेंज, और पहले पानी पीती हूँ। जब तक खाना बनाने का टाइम होता है तब तक जो है मैं इस सूट को करती हूँ तैयार। अभी इसकी तुलपाई करनी है, तो फटाफट से शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। तुलपाई करने के बाद सूट में प्रेस की और रख दिया है पैक करके। अब कर रही हूँ मैं ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि आज खाना बनाने की छुट्टी। राजा महाराजा जा रहे हैं शादी में, और मैं तो वैसे भी रात को खाती नहीं हूँ। एक रोटी बची हुई है सुबह की, सब्जी भी है, उसी को खा लूँगी। तो फटाफट से करती हूँ ब्लाउज की कटिंग। 8:45 हो चुके हैं और मैं पता है ब्लाउज कटिंग करने में लग गई। मैंने सोचा रोटी होगी तो एक रोटी उसी को खा लूँगी। देखा तो आज जो है रोटी भी नहीं बची है, शायद राजा ने दिन में खा ली थी, तो आटा बचा हुआ है। बनाती हूँ अपने लिए एक रोटी, और महाराज तो शादी में चला गया है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।